तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू वैष्णव, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ़र्स्ट एड किट के बारे में। फ़र्स्ट एड किट होता क्या है कि ये एक एमरजेंसी मेडिसिन किट है जो कि हम इमरजेंसी के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हमारे घर में यूज़ कर सकते हैं, हमें अचानक बुखार आ गया, हमें कोई पेन हो रहा है, हमें चोट लग गई, या हम कोई सफ़र में हैं और उस दौरान हमको कोई बुखार आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो उस दौरान हम फर्स्ट एड किट का यूज़ करते हैं। जहाँ हम डॉक्टर की सुविधा नहीं ले सकते, जहाँ हमें डॉक्टर या हॉस्पिटल हम एकदम से नहीं पहुँच सकते इमरजेंसी टाइम में, तो उस दौरान हम इमरजेंसी में फ़र्स्ट एड किट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एड किट में हम किन किन मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, तो आज हम फर्स्ट एड किट की उन मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रैम्प बैंडेज की। क्रैम्प बैंडेज का यूज़ हम करते हैं हमें गुम चोट लग जाती है तब। तो ये हमारे फर्स्ट एड किट में ज़रूर होनी चाहिए कि हमें कोई गुम चोट लग गई या मोच आ गई, तो उस दौरान हम क्रैम्प बैंडेज का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पेन रिलीफ स्प्रे। इसकी जगह हम पेन रिलीफ जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्प्रे यूज़ करना, क्योंकि जब हमें कोई गुम चोट लग जाती है या हमें कोई मोच आ जाती है, अगर उस दौरान हम स्प्रे को यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे हमें कोई पेन हो रहा है तो वहाँ पे हम सिर्फ इसको स्प्रे करने से भी काम चला सकते हैं। जब हम कोई क्रीम यूज़ करते हैं पेन रिलीफ वाली, तो उस दौरान हमें वहाँ पे मसाज करनी पड़ती है, तो आपको पेन महसूस होता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर हम जब हमें कोई बुखार हो जाता है तो उस दौरान हम इसको यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक लिक्विड की। एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज़ हमें चोट लग जाती है, खरोंच आ जाती है, या फिर हमें एलर्जी प्रॉब्लम है, तो उस दौरान हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं कि जब हमें कोई खरोच आती है तो उस दौरान जहाँ पे हमें खरोच आई है तो कॉटन के सहारे, कॉटन के ज़रिए इसको हम अपने खरोच लगे भाग पर लगाते हैं, इसे वॉश करते हैं। और इसी के साथ हमें कोई एलर्जेटिक प्रॉब्लम है तो हम इसका इस्तेमाल हमारे कपड़े धोने में करते हैं। जैसे कि हम बाल्टी में पानी रखा हो तो उस पानी के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, इसको खोलते हैं, उसके बाद हमारे कपड़े को वॉश करते हैं। तो वहाँ पे भी जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उस दौरान भी हम इनका एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंटा एसिड की। एंटा एसिड का यूज़ हम कब करते हैं? एंटा एसिड का यूज़ तब करते हैं कि जब हमें हर्ट बनकर हो रहा है, या फिर अपचत की समस्या हो रही है, हमें जलन हो रही है, पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस दौरान हम एंटा एसिड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बर्नल की। बर्नल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किचन में काम करते टाइम या इस्त्री करते टाइम जब हम जल जाते हैं, हमें कोई छाला हो गया, जल गया हमारा हाथ या कोई भी, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक लोशन की। एंटी एलर्जिक लोशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी मच्छर ने काट लिया, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमें खुजली हो रही है, तो वहाँ पे हम एंटी एलर्जिक लोशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीज़र की। सीज़र का यूज़ हम मेडिसन्स में ही करते हैं, या फिर हमें सर्जिकल टेप को कट करना है, या हमें बैंडेज को बांधना है, या बैंडेज को तो हम वहाँ पे छोटे मोटे दवाइयों में इन सभी सीज़र्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कॉटन की। कॉटन तो एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन हमें कभी चोट लग गई या हम किसी दवाई का लोशन का यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान हम, या एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं, तो कॉटन सबसे अच्छी मानी जाती। कॉटन को हम रखना पड़ता है हमें अपनी फर्स्ट एड किट में। कॉटन हमें हमेशा घर वाली नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें हमेशा मेडिकल स्टोर से ही कॉटन को परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हाइजीनिक होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पोविडोन आयोडीन लिक्विड
पोविडोन आयोडीन लिक्विड या क्रीम हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पोविडोन आयोडीन क्रीम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई खरोच आ गई या खून आ रहे हैं कहीं पे, हम गिर गए या चोट लग गई, तो उस दौरान हम पोविडोन आयोडीन लिक्विड का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बुखार आ जाता है, तो इस दौरान इसको हम ज़्यादा नहीं ले सकते, इसको सिर्फ दिन में 1 या 2 गोली ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम लेंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे हैंड वॉश की। हैंड वॉश भी हमारे फर्स्ट एड किट में होना ज़रूरी है। जब हम कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई चोट लग गई है, तो उस दौरान हमारे हाथ हाइजीनिक होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो उससे पहले हम कोई भी दवाई यूज़ कर रहे हैं या कोई कुछ खाना खा रहे हैं, तो उससे पहले हमारे हैंड वॉश होने चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, साफ़ होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे फर्स्ट एड किट में एक, हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो उस दौरान भी हमारे पास हैंड वॉश ज़रूर होना चाहिए फर्स्ट एड किट में। इसके बाद हम टिश्यू की बात करेंगे। टिश्यू हमारे पास होना चाहिए ताकि हम हमारे जो वेट क्योंकि ये फुली हाइजीनिक होते हैं, तो इसके बाद एक बार यूज़ करने के बाद इसको दोबारा यूज़ नहीं करना पड़ता, तो इसलिए टिश्यू भी हमारे फर्स्ट एड किट में होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे मास्क की। तो मास्क का इस्तेमाल हमारे पास सेटअप होना चाहिए। मास्क भी हमारे पास तो मास्क का इस्तेमाल हम तब करेंगे जैसे कि हम कोई पब्लिक प्लेस में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं, या हमें कोई एलर्जेटिक प्रॉब्लम है या हमें सर्दी ज़ुकाम है, तो उस दौरान हमें हमेशा मास्क का यूज़ करना चाहिए ताकि दूसरा इससे प्रभावित न हो सके या हम दूसरे से प्रभावित न हो सके। तो इसके बाद हम बात करेंगे डेटॉल हैंड वॉश की। तो डेटॉल हैंड वॉश भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये वही, तो इससे पहले हमने बात की सैनिटाइज़र की, तो ये गलती से हो गया, तो चलो मैं इसके बारे में दोबारा बताती हूँ। सैनिटाइज़र का हम यूज़ करते हैं कि हम पब्लिक प्लेस में हैं तो उस दौरान हम इसका यूज़ करते हैं, घर में भी है, लेकिन ज़्यादा इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तभी यूज़ करेंगे कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम किसी सोशल जो पब्लिक प्लेस में कोई भी हमारे आसपास है, सीटें हैं, कोई कहीं पे हम खड़े हैं या हम कोई यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा हम सोशल में अपना सैनिटाइज़र साथ में लेके चलेंगे फर्स्ट एड किट में। उसके बाद हम बात करेंगे इच गार्ड की। इच गार्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई दाद हो गया या खुजली हो रही है, तो उसके बाद हम इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें दाद हो गया, तो वहाँ पे हम उसको वॉश करके उसके बाद इच गार्ड को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमें खुजली हो रही है या दाद हो गया है, जलन हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे माउथ वॉश की, यानी कि एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का यूज़ हम तब करते हैं कि हमें कभी ना कभी गर्मियों में ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं या फिर हमें दांतों में पेन हो रहा है, तो उस दौरान हम एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कूलिंग जेल पैच। आजकल ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हमें अपने फर्स्ट एड किट में इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसका काम होता है हमारे बुखार को ख़त्म करना, हमारे बुखार को खींचना। जैसे कि हमें गर्मियों में बुखार हो गया है, तो उस दौरान हम कोई पानी की पट्टी लगाने के बजाय इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जेल वाली पैच है, इसको अपने सर पे लगा के रखते हैं और ये कुछ टाइम के बाद बुखार को खींच लेती है, बुखार को कम कर देती है। इसके बाद हम बात करेंगे बैंडेड की। बैंडेड का इस्तेमाल तब करते हैं कि हम कोई किचन में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं और हमें चाकू से या किसी और नुकीली चीज़ से कोई कट लग गया है उंगली पे या
कहीं पे भी छोटा मोटा कट लग गया है तो उस दौरान हम छोटी बैंडेड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बैंडेज की या प्लास्टर की, प्लास्टर बैंडेज की। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि हमें अधिक मात्रा में खून बह रहा है या चोट लग गई है, कहीं पे खरोच आ गई है, तो उस दौरान हम प्लास्टर बैंडेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सर्जिकल टेप की। सर्जिकल टेप का यूज़ होता है कि हम प्लास्टर बैंडेज यूज़ कर रहे हैं या कोई भी हम सर्जिकल या जैसे कि हम क्रैप बैंडेज यूज़ कर रहे हैं या प्लास्टर बैंडेज यूज़ कर रहे हैं, तो उस दौरान हम इन टेप्स का, सर्जिकल टेप्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कमर में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है, पीरियोडिक हमें कोई पीरियोडिक प्रॉब्लम आ रही है, तो उस दौरान डेट टाइम है, कोई भी हमें सूजन आ गई है पेट में, तो गुम चोट आ गई है, तो वहाँ पे हम हॉट वाटर बैग का यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम इसके अंदर आजकल तो डिजिटल भी आते हैं, जैसे उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर पहले से ही लिक्विड भरा होता है, तो उसके बाद हम उसको चार्ज लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। कुछ साधारण आते हैं जिसके अंदर हम खुद गर्म पानी करके उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद उसको वहाँ पे लगाते हैं जहाँ हमें पेन हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फिटकरी की, पोटाशियम की। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कट लग जाता है। कट जैसे कि हम कोई शेव कर रहा है, आप शेव कर रहे हो या हमें कोई खून आ गया, कट लग गया, तो हम तुरंत उस खून को रोकने के लिए, बह रहा है हमारा खून बह रहा है, तो उस दौरान इस फिटकरी को वहाँ पे लगा देते हैं ताकि हमारा जो खून है वो रुक जाता है बहना। तो इस तरीके से हम इसको पोटाशियम का यूज़ करते हैं या फिटकरी का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ का हम यूज़ करते हैं कि अभी जो गर्मियाँ हो रही है, इस दौरान हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और इस दौरान हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो इसके लिए हम ग्लूकोज़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्रिन की। डिस्प्रिन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बुखार होता है, तो ये बुखार को कम करने के लिए डिस्प्रिन होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल इसका शॉर्ट फॉर्म है ORS। ORS का यूज़ हमें तब करना चाहिए जब हमें लूज़ मोशन हो गया है या उल्टी हो गई है और जिसकी वजह से हमारा गला सूख रहा है या हमें डिहाइड्रेशन हो गई है, तो उस दौरान हम ORS का यूज़ करते हैं। जब हमें पानी की कमी हो जाती है तो ये पानी की कमी को पूरा करता है और ये हर घर में होना चाहिए और इसका तो पूरा बॉक्स लेके रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे पेन किलर की। पेन किलर काम आता है कि हमें कहीं पे भी दर्द हो रहा है, हमें अपनी जाड़ में दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है या कान में दर्द हो रहा है या हाथ पैर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, बुखार में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पीरियड पेन है, तो उसको ये कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये उस दर्द को कम कर देती है, तो ये हमारे फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इसके बाद अगर कुछ हमारी वीडियो में रह गया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। हमारे और भी ऐसी जानकारियाँ लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें। थैंक यू।